हम वही कहेंगे जो हमारा दीन हमको बताता है। अमल करो तो तुम्हारा भला है। कि ज़कात देना किस पर फर्ज है और ज़कात की रकम किसको देना चाहिए? हाँ, ज़कात फर्ज किस पर है, ये एक सवाल है। तो ज़कात हर उस शख्स पर फर्ज है कि जिसके पास हाजत असलिया के अलावा, हाजत असलिया का मतलब जरूरत के सामान यानी रहने का घर हो गया, गाड़ी हो गई, और बर्तन हो गए, बिस्तर हो गए, लिबास हो गए, दुकान हो गई, ये सब चीजें ये हाजत असलिया में से जरूरत के सामान। जरूरत के सामान के अलावा यानी हाजत असलिया के अलावा अगर किसी के पास 612 ग्राम चांदी या 612 ग्राम चांदी की कीमत का सामान भी है तो अब उसे ज़कात नहीं दे सकते, यानी वो ज़कात का मुस्तहिक नहीं है। ये याद रखिएगा, दोनों चीजों में फर्क है। ज़कात देगा कौन, यानी फर्ज किस पर है? तो ज़कात फर्ज उस शख्स पर है कि जिसके पास 612 ग्राम चांदी हो या 7.5 तोला सोना या 612 ग्राम चांदी की कीमत के बराबर उसके पास रुपये पैसे हों और उस पर साल गुजर जाए तो उस पर ज़कात फर्ज है। लेकिन वो देगा किसे? तो देने जिसे देगा वो गरीब हो तो गरीब की मैंने तारीफ कर दी, फकीर की तारीफ कर दी कि जिसके पास हाजत असलिया के अलावा इतनी कीमत का सामान भी नहीं है, तब उसे ज़कात दी जा सकती है, वरना ज़कात नहीं दी जा सकती है। तो ये मुख्तसरन मैंने ये जवाब बता दिया है। ज़कात देने वाले पर ज़कात उस वक्त फर्ज होगी कि जिसके पास या तो सोना हो या तो चांदी हो या तो पैसे हो। इसलिए कि ज़कात इन तीन चीजों पर फर्ज होती है, सोना, चांदी और माले तिजारत। तो तिजारत का माल तो चलिए एक अलग चीज हुई, पहले सोना चांदी लीजिए। सोना अगर किसी के पास सिर्फ सोना है, ना चांदी है ना पैसा है, तो 7.5 तोला सोना अगर किसी के पास है तो ज़कात फर्ज हो। और अगर किसी के पास चांदी भी है तो चूंकि चांदी की निसाब जल्दी हो जाती है, चांदी जो है इस जमाने में सस्ती है, 612 ग्राम चांदी आज के जमाने में तकरीबन चांदी की कीमत जो है वो 1,10,000 आज की कीमत 1,10,000 रुपया किलो, ये चांदी की कीमत है। उसके हिसाब से 612 ग्राम चांदी की कीमत अगर निकाली जाए तो आज के रेट के हिसाब से शायद 60, 61, 62,000 रुपए होते हैं। बहरहाल आप उस दिन का वैल्यू और कीमत निकाल लें कि चांदी की कीमत क्या चल रही है, और 612 ग्राम चांदी की कीमत के बराबर अगर किसी के पास पैसे भी हैं या चांदी और सोना दोनों है और 612 ग्राम चांदी की कीमत को पहुंचा हुआ है, तो ऐसे शख्स पर साल गुजरने पर ज़कात ये फर्ज हो जाती है। जोड़ जोड़ कर पाई पाई की ज़कात निकालना ये फर्ज है। सिर्फ ऐसे ही तखमीना लगाकर निकाल देना चलो हो गई होगी, नहीं, बल्कि जोड़े, हिसाब लगाए घर में क्या क्या चीज है, कितने जेवर हैं, कितने सोने के सामान हैं, कितने चांदी के सामान हैं, कितने पैसे मेरे पास हैं, कितने मैंने किसी को कर्ज दिए हुए हैं, उसकी भी ज़कात आप पर लाजिम है। ये याद रखिएगा, अगर किसी को आपने कर्ज पैसा दिया हुआ है, चूंकि वो भी आपको मिलने वाला है, उसके भी मालिक आप ही हैं, उसकी भी ज़कात आप पर लाजिम है। तो ये सब चीजें देखें। ऐसे ही माले तिजारत यानी तिजारत का सामान, दुकान खोली है, उसमें जो कुछ सामान है तो उसके जो मार्केट वैल्यू है यानी उस सामान के बेचने की जो कीमत है, आप जितने में बेचते हैं उस हिसाब से उसकी कीमत पूरी निकालिए और फिर उसका 2.5% ये ज़कात में निकालना ये फर्ज है। हर एक का 2.5%, पूरा नहीं निकालना है बल्कि 40वां हिस्सा यानी 2.5% निकालेंगे तो ज़कात अदा हो जाएगी। माशाअल्लाह।